की ओर हिंदी की बिनती सजी आभार दिन कर भूल। माउंट कार्मेल परिवार हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हैं। भारत हमारी मातृभूमि। इस देश में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, पर हिंदी इसका स्थान तो अद्वितीय है। आज 14 सितंबर है। इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आइए चलिए जानते हैं कि हिंदी दिवस क्या है और क्यों मनाया जाता है। क्या है हिंदी दिवस? हिंदी विश्व की एक प्राचीन, समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ ही भारत की राजभाषा भी है। हिंदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। चीनी भाषा के बाद यह विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया था कि हिंदी की खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा होगी। हिंदी दिवस क्यों बनाया जाता है, क्या आप जानते हैं? भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय 343(1) में यह वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में ये जरूरी है कि हम अपनी इस राजभाषा हिंदी का इतिहास जानें और साथ ही ये विचार करें कि कैसे हिंदी भाषा देश में भावात्मक तथा सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का प्रधान साधन है। हिंदी देश का गौरव है। आज हम जिस भाषा को हिंदी के रूप में जानते हैं वह आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है। आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत है। वैदिक भाषा में वेद संहिता एवं उपनिषदों का सृजन हुआ है। वैदिक भाषा के साथ साथ ही बोलचाल की भाषा संस्कृत थी। संस्कृत भाषा में ही रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथ रचे गए। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, माघ, दंडी तथा श्री हर्ष आदि संस्कृत की महान विभूतियां हैं। संस्कृत कालीन भाषा परिवर्तित होते होते 500 ईस्वी पूर्व के बाद तक काफी बदल गई, जिसे पाली कहा गया। महात्मा बुद्ध के समय में पाली लोक भाषा थी और उन्होंने पाली में ही अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। पहली ईस्वी आते आते पाली भाषा और परिवर्तित हुई। तब इसे प्राकृत की संज्ञा दी गई। इसका काल पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। आगे चलकर प्राकृत भाषाओं के क्षेत्रीय रूपों से अपभ्रंश भाषाएं प्रतिष्ठित हुई। इनका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ। आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म 1000 ईस्वी के आसपास हुआ था, किंतु इसमें साहित्य रचना का कार्य 1150 ईस्वी या इसके बाद ही प्रारंभ हुआ।
भाषा में कविता का स्थान अद्वितीय है, तो आइए अब मिलकर इस कविता का रसपान करें। जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही तो वह स्थान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। बिहारी केशव भूषण जैसे कवियों ने हिंदी अपनाई। हिंदी का महत्व बहुत है, ये बात सबको समझाई। यही है कारण कि विश्व में आज इन सब की पहचान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। यही है कारण कि हिंदी भाषा में गाया जाता राष्ट्रगान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। है हिंदी जिसके कारण आपस में इनका नाता है। मिलजुल कर जो ये रखते, होता भारत का निर्माण है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। कोई भी उत्सव नृत्य के बिना अधूरा होता है, तो अब आइए मिलकर इस नृत्य का आनंद लेते हैं। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्रभाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जन्म में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमी। जन जन के मन यही रमी। मृदुल प्रकृत संगीत भरी, मन भावन पावन प्रीति भरी। भावन पावन प्रीति भरी। भारत की अक्षुण्ण एकता को हिंदी से मिली महत्ता। सच्ची एकता की प्रतीक हिंदी है। आधुनिक भारत की शक्ति हिंदी है। हिंदी बहुत ही सरल और लचीली भाषा है, जिसे सीखने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती। हिंदी लिखने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली देवनागरी लिपि अत्यंत वैज्ञानिक है। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित लिपि चिन्ह का प्रयोग होता है और एक लिपि चिन्ह एक ही ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदी का शब्दकोश बहुत विशाल है और एक एक भाव को व्यक्त करने के लिए सैकड़ों शब्द है। हिंदी मात्र एक ऐसी भाषा है जिसके अधिकतर नियम अपवाद विहीन है। संसार की उन्नत भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक व्यवस्थित भाषा है। कंप्यूटर और इंटरनेट पर भी हिंदी का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज प्रायः हर विषय पर सामग्री हिंदी में प्राप्त की जा सकती है। निसंदेह हिंदी दुनिया की सर्वाधिक तीव्रता से प्रसारित हो रही सभी भाषाओं में से एक है। सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने भी हिंदी को अब अपनी सभी सेवाओं में एक माध्यम के रूप में शामिल किया है। तो उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।